नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज पूरे एशिया में तेजी थी, सब कुछ अच्छा था। भारतीय बाजार भी शुरुआत में अच्छी तेजी दिखाता हुआ दिखा, लेकिन अंत में हम लोग गिर गए और गिरावट के पीछे का रीज़न था एक्सपायरी सेंसेक्स की एक्सपायरी। अगर आज सेंसेक्स की एक्सपायरी ना होती तो हम भी निफ्टी पे 23,700 के ऊपर ही बंद होने की संभावना रखते थे, लेकिन क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी उसने प्रेशर बनाया और हम ऊपर जाने में असफल रहे। लेकिन मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था 330 वाली वीडियो में कि अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है, न्यूट्रल बाजार रहता है, तो कल एक गैप अप आएगा और कल की तेजी टिकेगी। लेकिन खराब न्यूज़ का सिलसिला बहुत हैवी दिख रहा है इस समय मुझे, और इसने डरा दिया है। एक एक करके डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले FIDIs के डेटा के साथ शुरुआत करना चाहूँगा। आज का FIDIs का डेटा पॉजिटिव साइड पे लग रहा है दोस्तों, नेगेटिव नहीं लग रहा है। कैश मार्केट में FIDIs ने 1891 करोड़ की सेलिंग करी है, तो 2492 करोड़ की बाइंग DIIs ने करी है। तो आज बाइंग का फिगर काफ़ी बड़ा है एज कम्पेयर टू सेलिंग। पहली बात, फ्यूचर इंडेक्स में FIDIs ने 1349 करोड़ का बेचा है, ये नेगेटिव है। 1245 करोड़ का निफ्टी बेची है, ये ज़्यादा नेगेटिव है। लेकिन फ्यूचर स्टॉक्स में FIDIs ने 142 करोड़ की बाइंग करी है, ये अच्छी बात है। तो ओवरऑल देखोगे तो डेटा आपको ना तो नेगेटिव ही मिलेगा ना पॉजिटिव ही मिलेगा, बट हाँ, सेलिंग का फिगर FIDIs की तरफ से जरूर आया है, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी और कैश मार्केट में भी। स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग का फिगर आया है, बट वो काफ़ी छोटा है, तो उस पर आप खुश नहीं हो सकते। अगर मैं बात करूं आप सभी के साथ ग्लोबल मार्केट्स की, सबसे पहले तो अमेरिका का बाजार इस समय नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप कहो कि ज़्यादा नेगेटिव है तो गलत है, न्यूट्रल टू नेगेटिव है, ज़्यादा खास बड़ी गिरावट नहीं है। डाउ 80 पॉइंट नीचे है मात्र। नेस्डेक इंडेक्स में केवल 100 पॉइंट्स की गिरावट है, 0.37% डाउन है। डाउ तो बिल्कुल ही फ्लैटिश टाइप है नेगेटिव साइड पे। S&P 500 में भी 0.28% की 1/3% समथिंग की गिरावट है। तो बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन गिरावट जरूर है। रसल 2000 आपको फ्लैटिश टाइप दिख रहा है, बिल्कुल फ्लैट है, हरे निशान में इनफैक्ट, बट बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट, कभी लाल और कभी हरा हो रहा है। यूरोप की बात करें तो ये भी ज़्यादा कोई खास बड़ा मूव नहीं दे रही है, नर्वस है बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है। FTSE फ्लैट टू पॉजिटिव, डेक्स में 1/3% की गिरावट और कैक 0.4% डाउन दिख रहा है इस समय। कच्चे तेल से समस्या बढ़ते हुए दिख रही है। $107.4 प्रति बैरल पे कच्चा तेल देखने को मिल रहा है जब से ईरान के सुप्रीम लीडर का बयान आया है कि यूरेनियम इनरिचमेंट ईरान में ही रहेगा। उसके बाद से कच्चा तेल लगातार ऊपर ही जा रहा है। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उन्होंने भी ये कह दिया है कि हो सकता है, कच्चा तेल अलर्ट है कि डिमांड एक तो बढ़ रही है और सप्लाई कंसर्न है, इस बीच में पैनिक बाइंग बन सकती है, और रेड अलर्ट जारी करा है। उन्होंने ये भी कहा है कि कंट्रीज को अपने रिजर्व्स शायद IEA के साथ मिलकर ओपन करने पड़ सकते हैं अगर परेशानी बढ़ी तो ये सारे संकेत एक एक करके नेगेटिव साइड पे आते हुए दिखे हम सभी को। अब चलते हैं निफ्टी की तरफ, लेवल्स डिस्कस करता हूं दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, 23,650 पे हम लोग बंद हुए हैं। 23,600 23,500 हमारे लिए एज अ सपोर्ट है, 23,800 हमारे लिए रेजिस्टेंस है। 23,800 के ऊपर 24,000 के समथिंग हम रेजिस्टेंस दिखाएंगे, वहां तक पहुंच सकते हैं। 23,500 ब्रेक हो गया तो 23,300 का लेवल भी दिख सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए। खबरें नेगेटिव आई हैं देर रात, अगर कुछ अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब की तरफ से अच्छी खबर आ जाए तो बात अलग है, लेकिन वैसे तो ओवरऑल ज़्यादातर चीज़ें नेगेटिव साइड पे डेवलप हुई हैं, तो डर लग रहा है भाई साहब। अब आता हूँ स्टॉक स्पेसिफिक आप सभी के साथ। सबसे पहले रिजल्ट सीजन की बात करना चाहूँगा। रिजल्ट सीजन चल रहा है, काफ़ी सारे नंबर्स आए हैं, तो कुछ इंटरेस्टिंग नंबर होंगे तो डिस्कस करते हैं। मुफ्ती क्रेडो ब्रांड, इसके नंबर्स आए हैं। रिजल्ट्स की बात करूं अगर मैं आप सभी के साथ, 13.8 करोड़ के सामने 15.2 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट करा है। 150 करोड़ से 162 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट करा है। 26.83% से 25.57% के मार्जिन हैं, तो ड्रॉप है मार्जिन में। एबिटा कंपनी का 41 करोड़ के सामने 41 करोड़ ही है, तो नंबर्स कुछ खास नहीं है, न्यूट्रल साइड में यही कहूँगा। एक्जिको, इसके भी नंबर्स आते हुए दिखे हैं, बट ये लंबे समय से परेशानी में चल रही है कंपनी। लेकिन इस बार नंबर्स की बात करें, नहीं मज़ा नहीं आया, बस मुनाफे में बजा आया है। 16.7 करोड़ से 32 करोड़ का मुनाफा हो गया है, तो प्रॉफिट तो काफ़ी हैवीली बढ़ा है, लेकिन बाकी कुछ नहीं बढ़ा। जैसे कि रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़कर आया है 280 करोड़ से 300 करोड़। मार्जिन्स घटे हैं 8.73% से 6.5%।
एबिटा भी कमजोरी है 24.8 करोड़ से 20 करोड़, उसके बावजूद मुनाफा बढ़ गया, कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है। आगे बात करी जाए दोस्तों कुछ और इंटरेस्टिंग नामों के बारे में, तो बीकाजी फूड्स, नंबर्स की बात करूं तो मुनाफा 49 करोड़ से 63 करोड़ पे आया है, रेवेन्यू 585 करोड़ से 670 करोड़ पे है, मार्जिन्स 13.5% से 13.6% है और एबिटा 79.1 करोड़ से 90.7 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। आगे औरोबिंदो फार्मा के भी नतीजे आ चुके हैं। मुनाफा 903 करोड़ से 920 करोड़, रेवेन्यू 8380 करोड़ से 8750 करोड़। अगर बात करें मार्जिन्स की तो 22.98% के सामने 20.20%, एबिटा 1900 करोड़ के सामने 1760 करोड़। तो टॉप लाइन बॉटम लाइन में तो इंक्रीज देखने को मिला है, बट एबिटा मार्जिन्स खराब आए हैं, तो ऑपरेशनल बेसिस पे खराब दिख रहा है स्टॉक, मज़ा नहीं आया भाई साहब। अगला स्टॉक है दोस्तों आप सभी के लिए MTNL का लॉस अगर आप देखें तो थोड़ा सा बढ़ गया है, 836 करोड़ से 900 करोड़ के करीब पहुंचा है नुकसान। रेवेन्यू घटा है 260 करोड़ के सामने 197 करोड़, तो मज़ा नहीं आया MTNL के स्टॉक में भी। आगे बात करूं दोस्तों आप सभी के साथ, तो रिजल्ट्स तो काफ़ी सारे आए हैं बट बड़े नाम नहीं है। बड़े नाम है LG इलेक्ट्रॉनिक्स। कैसे नए नंबर्स, चलिए देखते हैं। मुनाफा 750 करोड़ से 690 करोड़ रह गया, मज़ा नहीं आया। रेवेन्यू 7440 करोड़ से 8050 करोड़ है, तो रेवेन्यू में बढ़त आई है। मार्जिन्स 14% से 11.74% पे रह गए हैं, बहुत ही खराब बोलूँगा मैं। और एबिटा 1000 करोड़ से 940 करोड़ रह गया, ये भी खराब ही है। सामी होटल्स के नंबर्स भी आए हैं और बहुत ही सुपर्ब लग रहे हैं सामी होटल्स के नंबर, मतलब मज़ा आ गया पढ़कर। तो ये स्टॉक मेरे को कल देखना है भाई साहब। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।